और छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में मेक इन सिलिकॉन स्वदेशी सेमीकंडक्टर अवसर को सक्षम बनाने को और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और प्रदेश में तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं संगोष्ठी में उद्योगपति, विशेषज्ञ और अधिकारियों ने सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के उपयोग पर चर्चा की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी IIIT नवा रायपुर में आयोजित मेक इन सिलिकॉन 2 दिवसीय संगोष्ठी में मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, IIIT इलाहाबाद से पधारे निदेशक श्री मुकुल सुतावणे जी, IIT इंदौर से पधारे प्रोफेसर श्री संतोष विश्वकर्मा जी, हमारे IIIT नया रायपुर के निदेशक श्री ओम प्रकाश व्यास जी, मंच में विराजमान मनोज कुमार मजुमदार जी और इस कार्यक्रम में पधारे सभी प्रोफेसर सभी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में मातृ समर्पण और निष्ठा से विकास छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान दे। अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली माता और अपनी मातृभूमि, इसको वाल्मीकि रामायण में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो ऐसी अपने भारत माता की महत्ता है। तो आज उनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी जिम्मेदार लोग यहां पर हैं, सबसे हम आह्वान करना चाहेंगे कि दक्षिणा के स्वरूप हम लोग मंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना की है 2047 तक। तो हम लोगों को भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण दक्षिणा होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। ये राष्ट्रीय गीत देशभक्ति, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। समय समय पर इस गीत का गायन नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है, युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाता है। इसे सुनना और गाना हमारे राष्ट्रीय गौरव। और इसके जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उनको नमन करने का है। 150 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में एक मूल मंत्र बन गया। वंदे मातरम गायन सुनकर सबके शरीर में राष्ट्रभक्ति भर जाती थी और सब देश की आजादी के लिए लालायित हो जाते थे। ऐसा ताकत इस वंदे मातरम गायन में है। आप सब लोगों को भी मालूम है, अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह करने के लिए पूरे भारतवासियों को एक करने का ये मंत्र बन गया और हमारे लाखों महापुरुष वंदे मातरम के नारा को बुलंद करते हुए देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। तो इस तरह का ये वंदे मातरम गायन में ताकत है। तो वहीं ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव में ग्राम डूमरपाली में बीजेपी के प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में चुनावी जनसभा आयोजित की गई। सभा में खाद्य मंत्री कृष्णचंद पात्रा और विधायक सुधीर और आकाश नायक समेत कई नेता और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने क्षेत्रवासियों से बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस कार्यक्रम की जानकारी ट्वीट के माध्यम से साझा की।
तो वहीं गरियाबंद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा ग्राम नागबुढ़ा से जिला मुख्यालय तक निकाली गई, जिसमें हजारों नागरिक, जनप्रतिनिधि और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक रोहित साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय और जिला बीजेपी अध्यक्ष अनिल चंद्राकर सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं प्रतिभागियों ने सरदार पटेल के एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। 10 किलोमीटर का पदयात्रा रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती होती है। उस दिन को सद्भावना दौड़ के रूप में हम आयोजित करते हैं और इसी तरह इस राष्ट्र के लिए, देश प्रेम की भावना के लिए, इस अखंड राष्ट्र जो आज भारत है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए हर लोकसभा में, हर जिले में 10 किलोमीटर का पदयात्रा किया जा रहा है। सभी वर्गों के साथ, सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के साथ हम ये पदयात्रा आज गरियाबंद जिले में नागाबुढ़ा से शुरू करके नहर गांव पोखड़ी होते हुए गरियाबंद के गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां पे इस पदयात्रा का समापन होगा। तो आज आप सबने देखा कि इस यात्रा में पूरे रास्ते भर में लोगों में जो उत्साह दिखा, विद्यार्थियों में, आम जनता में, सामाजिक बंधुओं में, जगह जगह उन्होंने स्वागत सत्कार किए और इससे यही संदेश जाता है कि हम सब को देश प्रेम की जो हमारे हम सब में भावना है, आपस में भाईचारे की, अखंड राष्ट्र अमर रहे। तो वहीं खबर सरगुजा से है, जहां वन परिक्षेत्र में 11 सदस्यीय हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाल ही में हाथियों ने, आपको बताते चले, हाईवे पर एक ट्रेलर को रोका और साथ ही सूंड से केबिन में के खाने का सामान निकाल लिया। ये घटना गुमगा, मुंडवा और आपको बताते चले मुंडगांव की बताई जा रही है, जहां हाथियों का दल अब मुंडगांव, पंडोपारा तक पहुंच चुका है। हाथियों के आगमन से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं जयजयपुर ब्लॉक मुख्यालय पर 44 GAD कॉलोनी में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पिछले 4 सालों से बिजली चोरी की जा रही है। सरकारी आवासों में न बिजली मीटर लगे और न बिल जमा किए गए, जिससे शासन को हर महीने हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। विद्युत विभाग ने अब सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस जारी किया और बिल भुगतान करने को कहा है। साथ ही 1 साल का पेनल्टी जमा करने को भी कहा गया। अगर बिल न भरा गया तो उनके आवासों का कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई है। तो वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर व्यापक सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक SR भगत के निर्देश में सभी थाना और चौकी परिसरों, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थियों और शिक्षक विद्यार्थियों को आमजन शामिल हुए। वहीं सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगीत का गायन कर देशभक्ति का संदेश फैलाया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।